तो भला मुझे क्यों? आध्यात्मिक शक्तियाँ चुरा ली, किसी की किस्मत चुरा ली। ये हो क्या रहा है आखिर? क्या सूजन कार्टर के पास जो शक्तियाँ हैं वो किसी और की है? लेकिन आध्यात्मिक शक्तियाँ चुराने का मतलब है अपने आप को सीधा नर्क में भेज देना। लेकिन सैम कार्टर तो उनका सगा भाई है, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि अपने ही सगे भाई की शक्तियाँ चुरा ले? चुप हो जाओ सैम, ये सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति मेरी है। भैया दीदी सही कह रही हैं, हम सब जानते हैं। दीदी की ऐसी शक्तियों से आपको जलन होती है। उन पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी शक्तियाँ आपसे चुरा कर ली है? बेशरम, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सबके सामने अपनी बहन को तूने चोर घोषित कर दिया। एक बार अपने परिवार का तो सोचते। ऐसे अफवाहें फैला रहे हो और अपने परिवार की बदनामी कर रहे हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी शांत हो जाइए, अभी समय नहीं आया है कि हम सैम से रिश्ता तोड़ लें। अभी भी हमें सैम से नौकरों की तरह तपस्या करवा के हमारी शक्तियाँ और भी बढ़वानी है। सोचिए इस बारे में। ठीक है, मैं समझ गया। सैम, तुम्हें किसने हक दिया दीदी पर ये इल्जाम लगाने का कि उनकी शक्तियाँ चुराई हुई है? तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं भी अपनी शक्तियाँ परखना चाहूंगी, तब तुम्हें भरोसा होगा। कार्टर परिवार की दूसरी बेटी के पास भी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। स्वर्ग को साक्षी मानकर मैं सारा कार्टर पवित्र पत्थर के सामने अपनी शक्तियाँ परखना चाहूंगी। भूरे रंग की रोशनी आकाश में है। ये तो धातु की आध्यात्मिक शक्ति है, पंच तत्वों में से एक। ये लड़की भी अमर समूह में दाखिल हो सकती है और एक आम कार्यकर्ता बन सकती है। आपको बधाई हो। तुमने अपनी बहुत चालें चली, लेकिन इन सब की बातें सुनकर लगता है तुम अपनी चाल में नाकामयाब रहे। इसके पास भी शक्ति है, पर कैसे? तो अब क्या कहोगे सैम? तुमने कहा दीदी की शक्तियाँ चुराई हुई है। अब तो तुम्हारे सामने मैंने भी शक्तियाँ परख ली। में से एक आध्यात्मिक शक्ति भी निकल जाए तो वो खड़ा होने के लायक भी नहीं रहता। और इसके अनुसार तो दो शक्तियाँ इसमें से निकल चुकी है। तो मतलब ये झूठ बोल रहा है। ये सारी शक्तियाँ इसकी बहनों की ही है। ऐसा लगता है जैसे सैम कार्टर अपनी बहनों से जलने लगा है। सही कहा, ये तो सच में बेशरम है। अपनी बहनों से मुकाबला करने के लिए इसे और कुछ नहीं मिला तो इसने उन पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। जिद्दी हो। एक बार हम अमर समूह में शामिल हो जाएं, तब तक तुम अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगो। हम सब एक बार अमर समूह में दाखिल हो जाएं, उसके बाद तुम्हें अंतर पता लग जाएगा। तुम? अच्छा, तो ऐसी बात है सैम कार्टर। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि अगर हमने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया तो तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो दोगे। सही कहा सैम, पिताजी की बात मानो और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। तब शायद हम तुम्हें माफ भी कर दें और फिर तुम्हें अपने घर में भी रख लें, एक नौकर की तरह या एक दास की तरह, क्योंकि वही काम तुम्हें शोभा देता है। मैं अपनी शक्तियाँ परखना चाहती हूँ। मैं भी ऐसा चाहती हूँ। हम दोनों बहनें पवित्र पत्थर के सामने अपनी शक्तियाँ परखना चाहते हैं। कार्टर परिवार की तीसरी बेटी एमा, चौथी बेटी एमिली, दोनों ही अपनी शक्तियाँ आजमाने के लिए तैयार हैं। तो तुम अपनी शक्ति आजमाने के लिए तैयार हो। अग्नि की शक्ति और पानी की शक्ति। किसने सोचा था कार्टर परिवार की चारों बेटियों के पास इतनी महान आध्यात्मिक शक्तियां हो सकती है? ये तो कमाल दिखाया। और इस बार जल और अग्नि की आध्यात्मिक शक्ति। कार्टर परिवार ने सबको पीछे ऐसी शक्तियाँ, ये तो कमाल हो गया। सैम, खुद को समझते क्या हो? देखा तुमने हम सभी बहनें कितनी काबिल हैं? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आज तुम मुंह के बल गिरे हो। मुझे तो लगता है तुम हमसे जल रहे हो। तुम्हारा कहना है तुम्हारे पास समूह में दाखिल होने के लिए आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, पर भला मुझे तुमसे जलन क्यों होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो? सैम, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। हम दोनों भाई बहन नहीं रहे।
आपने कहा था इनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इन्हें तो उसका घमंड होना चाहिए था। तो फिर ये सब ये साबित करने में क्यों लगे हैं कि ये शक्तियां इन्हीं की है, इन्होंने मुझसे चुराई नहीं है। इन्हें बिल्कुल खुद पर घमंड होता। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। पिताजी जी। इतना गुस्सा कि खून की उल्टियां करने लगे। आपके मुंह से खून निकल रहा है, कहीं आपको मुझ पे गुस्सा तो नहीं आ रहा? पिताजी, उन शक्तियों के बारे में सोचिए। मैं संभाल लूंगा, मैं ठीक हूँ। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। कार्टर परिवार के लिए तुम सच में नाटक कर सकते हो, कितने शर्म की बात है। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। सैम, तुमने क्या किया? शांत हो जाओ बेटा। जेम्स, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को आजमाओ जल्दी। तुम सफल हो ताकि इस लड़के को शक्ति मणियां इकट्ठी करने के लिए उन गुफाओं में भेज दें। इस लड़के को मैं अब और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जेम्स कार्टर अपनी शक्तियां आजमाना चाहता हूँ। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्तियां, ये तो कमाल हो गया। धातु, जल, थल, पृथ्वी और आकाश, पांचों आध्यात्मिक शक्तियां एक ही जगह। कार्टर परिवार के पांचों भाई बहन सच में अमर समूह के काबिल हैं। जेम्स कार्टर अमर समूह में शामिल हो सकता है और एक आम कार्यकर्ता बन सकता है। ये तो कमाल हो गया, सच में कमाल हो गया। कार्टर परिवार के गोद लिए हुए बच्चे के पास भी ऐसी शक्तियां हैं। इनके पिता ने सच में इनसे बहुत तपस्या करवाई है, सच में महान है। पंच तत्वों की शक्ति, बिल्कुल मेरे पिछले जन्म की तरह। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। सैम, देख क्या रहे हो? भले ही तुम्हारे शरीर में कार्टर परिवार का खून है, मेरी बात याद है ना तुम्हें? जेम्स तुमसे लाख गुना बेहतर है। सैम, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा? जेम्स तुमसे हर मायने में बेहतर है। यहाँ पर हर किसी ने ये देख भी लिया है। तुम तो कार्टर परिवार का हिस्सा बनने के लायक भी नहीं हो, समझे तुम सैम कार्टर? भैया, हमें दोष मत दीजिए, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप पिताजी की बात मानते रहेंगे तो शायद मैं आपको कभी माफ कर दूं। माफ करोगे? मैं आपकी रीढ़ की हड्डी बदल दूंगा। आप हमेशा हमारे नौकर बनके हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा है वो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी ख्याति, मैं सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है ना? आप मुझसे माफी मांग लीजिए। मैं सैम कार्टर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां आजमाना चाहता हूं।